हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने चैप्टर नंबर 12 संसार पुस्तक है कि वर्ड मीनिंग्स एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया था। तो आज हम करेंगे बेटे उसके टेक्सचुअल क्वेश्चन यानी कि प्रश्न अभ्यास। ठीक है, सभी बच्चे इसको अपनी फेयर नोटबुक पर नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन आपके जहाँ पर प्रश्न अभ्यास लिखा हुआ है वहाँ से उतारेंगे और जो आंसर है वो मैं आपको यहाँ पर लिख कर दे रही हूँ। तो आइए पहले लिखते हैं चैप्टर नंबर है 12 संसार पुस्तक है। इसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ जी, यहाँ पर आप डाल लीजिए प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न मैं आपके सामने लिख कर रही हूँ, सभी बच्चे उसको ध्यान से पढ़ेंगे। लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन जो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया था कि लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है। तो लिखिए बच्चे, प्रकृति में मौजूद वस्तुओं जैसे नदी, पहाड़, पृथ्वी, पेड़ पौधे जैसे पेड़ पौधों को प्रकृति के अक्षर कहा है। सेकंड क्वेश्चन, लाखों करोड़ों वर्ष हमारी धरती कैसी थी? बताइए बेटे। देखिए, लाखों करोड़ों वर्ष और या पहले हमारी धरती बहुत ही गर्म थी। इस पर कोई भी जानदार चीज नहीं रह सकती थी। ठीक है बेटे, थर्ड क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन है, दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जा सकता है? कुछ चीज़ों के नाम बताइए। तो लिखिए,
दुनिया का पुराना, क्वेश्चन है कि किन चीज़ों से जाना जा सकता है। हाँ जी, तो लिखिए दुनिया का पुराना हाल सितारों, नदियों, पहाड़ों, सितारों, नदियों, पहाड़ों, समुद्रों, जानवरों की पुरानी हड्डियों से जाना जा सकता है। यानी कि जानवरों का पुराना हाल, दुनिया का पुराना हाल, इन सब चीज़ों से जाना जा सकता है। अब है बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, 4th क्वेश्चन बड़ा है, ऊपर से ही शुरू कराऊंगी दोबारा से। तो लिखिए बेटे, इसको आप पहले नोट कर लीजिए, 2 मिनट है आपके पास, जल्दी से नोट कीजिए। हो गया? हाँ जी, लिखिए बेटे, ये मैंने आपको 4th जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके आंसर के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था, जब हमने पार्ट नंबर 12 का पार्ट नंबर 1 भाग 1 जब हम कर रहे थे, यानी कि पाठ के सार में मैंने आपको बताया था कि गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है। ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर लिखिए, चमकीले रोड़े, 4th क्वेश्चन, आंसर 4th, गोल चमकीला रोड़ा भी पहले किसी चट्टान का भाग था या हिस्सा कह सकते हैं, उसके भी किनारे थे, वह कुछ समय पहाड़ के दामन के नीचे पड़ा रहा, पानी के बहाव में वह घाटी में चला गया, घाटी से वह दरिया में जा गिरा, दरिया मीन्स नदी, जा गिरा, नदी के तल में, तल मीन्स बिल्कुल जो नदी होती है उसके नीचे जो सिरे होते हैं, जैसे अब आप लोग नहर देखते हैं, नहर के अंदर जब नहर सूख जाती है तो देखते हैं ना बहुत सारे रोड़े पत्थर आपको मिलते हैं, तो इसी प्रकार जो नदी का तल होता है यानी कि उसकी तली बिल्कुल नीचे, नदी के तल में काफ़ी
समय तक पड़े रहने व लुढ़कने फिरने से वह गोल तथा चमकदार बन गया। यानी कि नदी के तल में गिर पड़ा और नदी के तल में काफ़ी समय तक पड़े रहने से और लुढ़कने फिरने से वह क्या हो गया, गोल तथा चमकदार हो गया। उत्तर नंबर 5। हाँ जी, क्वेश्चन है, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाती तो क्या होता, विस्तार से उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे पूछा है कि अगर गोल और चमकीले रोड़े को दरिया और आगे ले जाती तो क्या होता, तो लिखिए। गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाती तो वह घिस घिस कर बालू रेत का कण बन जाता। ये भी मैंने आपको स्टोरी जब बताई थी पाठ का सार, तब आपके सामने इन दोनों क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। उसमें बहुत बढ़िया तरीके से ऐसे ही बात बताई हुई है। तो स्टूडेंट्स, इसको आप नोट कर लीजिए। तब तक मैं 6 क्वेश्चन बता रही हूँ आपको सामने पढ़कर। नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी और उन्होंने क्या बताया, पाठ के आधार पर बताइए। तो लिखिए बेटे, कैसे शुरू हुई है, इसको इरेज कर लीजिए। हाँ जी, उत्तर नंबर 6। दोबारा से क्वेश्चन देख लीजिए, आप लिखने में बिजी होंगे। गोल चमकीले नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी और उन्होंने क्या बताया। तो लिखिए बेटे कि इसमें क्या क्या बात बताई गई है और कैसे कैसे इसमें भी दुनिया की कैसे शुरुआत हुई थी। इस क्वेश्चन को भी मैंने आपके सामने डिस्कस किया था। तो लिखिए बच्चे, इस पत्र में नेहरू जी ने बताया कि लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व लाखों करोड़ों वर्ष पहले यह धरती बहुत गर्म थी। इस पर न ही तो कोई जानवर, न वनस्पति, न ही कोई
मनुष्य रह सकता था। फिर धीरे धीरे समय के परिवर्तन के साथ, समय के बदलाव के साथ यह धरती ठंडी होती गई। फिर इस धरती पर जानवरों का जन्म हुआ और बाद में मनुष्य भी रहने लगे। इस प्रकार दुनिया शुरू हुई। दुनिया का जन्म हुआ या शुरू हुई। यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। तो सभी बच्चे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स सभी अपनी फेयर नोटबुक पर लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। हैव अ नाइस डे। स्टे होम, सेव लाइफ।